देश में है, स्टिल नंबर 1 पे अल्कोहल है, दूसरे नंबर पे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, तीसरे नंबर पे वायरस हेपेटाइटिस बी और सी है, चौथे नंबर पे ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ये 4 मुख्य कारण हैं लिवर ख़राब होने के। भारतवर्ष में अल्कोहल का स्टिल नंबर 1 कारण है जिसके कारण लिवर ख़राब होता है। लिवर खराब होने के संकेत क्या है? कब मरीज डॉक्टर के पास पहुंचता है? लिवर खराब होने का एक संकेत ये रहता है कि भूख नहीं रहती। पेशेंट कहता है जी मेरे को भूख मर गई है। उसके बाद उसको कई बार वो देखता भी यूरिन का कलर पीला हो रहा है। कई बार उसके रिलेटिव्स देखते हैं कि आंखों में पीलापन आ जाता है, पैरों में सोजिश आ जाती है, वो कुछ भूलने लगता है, थकावट महसूस करता है, इंटरनल ब्लीडिंग जैसे खून की उल्टी या काली लेटरिन आ जाती है। ये सारे लक्षण हैं लिवर फेलियर के। तुरंत उसको किसी अच्छे हॉस्पिटल में जांच करा लेनी चाहिए क्योंकि उसकी जान खतरे में हो सकती है। सर एक चीज़ और देखी गई है, जब ओबेस लोग होते हैं, ओवरवेट लोग होते हैं, उसमें ये देखा जाता है उनको भी लिवर की प्रॉब्लम आती है। तो इसमें फास्टिंग का रोल रहता है या नहीं रहता? फास्टिंग का ऐसा कोई रोल नहीं है। जो पेशेंट ओवरवेट है, ओबीज है, जो फैट पेट पे होती है वही फैट लिवर में भी जमा होती है और वो फैट है वो ख़राब करती है। फास्टिंग से कुछ ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई लोग कहते हैं कि जी मैं खाता नहीं सुबह का या मैं फ़ास्ट करता हूँ, तो वो लिवर के लिए ऐसा हानिकारक नहीं है। 16 घंटे मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं इतना प्रोलॉन्ग फास्ट नहीं रिकमेंड करता, बट नॉर्मल अगर है तो ठीक है। डॉक्टर इस राज्य के केस आपके पास ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और वजह क्या है? वजह मैं जैसे पहले भी बोला कि पंजाब के ही ज़्यादा आ रहे हैं और अभी भी अल्कोहल जो है मुख्य कारण बना हुआ है। उसके बाद जो है हमने डायबिटीज़ और ओवरवेट के कारण फैटी लिवर, तीसरा हेपेटाइटिस सी जो पंजाब और हरियाणा में काफ़ी कॉमन है। ये 3 मुख्य कारण हैं और पंजाब के तो नंबर 1 कारण अल्कोहल ही है। देखो अगर मैं बोलूँ डेंजरस तो दोनों ही हैं, बिकॉज दोनों ब्लेंड करते हैं लिवर फेलियर में। बट अल्कोहल का ऐसा है कि आप अगर कुछ स्टेज में आप अल्कोहल बंद कर देते हो तो अल्कोहल तो लिवर को इंजरी कर रहा है ना, अगर आप अल्कोहल बंद कर देते हो तो वो इंजरी वाला जो फैक्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। बट अगर जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की वजह से होता है उसमें पेशेंट का वेट ज़्यादा है, ठीक है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो ये कंट्रोल करना मुश्किल होता है। पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा मोटा है तो उसको वज़न करने में भी काफ़ी मशक्क़त होती है वज़न कम करने में। तो और जैसे मैंने अभी आपका डेटा बताया कि आजकल जो नैश है, जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की वजह से लिवर फेलियर हो रहे हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं और वो अल्कोहल से ज़्यादा हो गए हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट 30 to 40%। सर आज के समय में लीवर का ऑपरेशन, लीवर ट्रांसप्लांट कितना ईजी और संभव है? तो जो लिवर ट्रांसप्लांट है, सर ने जैसे बताया कि जो सक्सेस रेट है लिवर ट्रांसप्लांट का, अगर आप अर्ली स्टेज में लिवर ट्रांसप्लांट करते हो, पेशेंट को जब ज़रूरत है, उस केस में इट्स ऑलमोस्ट 90 to 95% लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। और हम जो ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट डिफाइन करते हैं वो हम कहते हैं पेशेंट का सर्वाइवल रेट, कि पेशेंट हमने आज ट्रांसप्लांट किया है, 1 साल बाद 100 में से कितने पेशेंट सर्वाइव करते हैं, तो वो है 90%। और 5 साल में कितने सर्वाइव करते हैं, इट्स ऑलमोस्ट 80 to 85% इन बोथ लिविंग डोनर एंड डिजीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। आखिर इनकी वजह क्या है? क्या वजह रहती है लिवर फेलियर? लिवर फेलियर की मेन इज़ हेपेटाइटिस वायरस इन्फेक्शन, अल्कोहलिक, जो भी आपके लिवर को इंजरी करते हैं, अल्कोहल हो गया, हेपेटाइटिस वायरस इन्फेक्शन हो गया, डायबिटीज़, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, ये मेन कारण है लिवर फेलियर के। बाकी कॉन्जेनाइटल बीमारी होती है जो कि बच्चों में ज़्यादा होती है, जो स्टोरेज डिजीज़ होती है जिसमें उनका लिवर काम ही नहीं करता, और जो लिवर से जो बाइल बनता है उसका जो सिक्रीशन होता है वो जो जिस डक्ट से होता है, अगर उसमें डैमेज है, जिसे हम बिलियरी सिरोसिस बोलते हैं, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, वो बच्चों में ज़्यादा कॉमन है। और एक होता है ऑटो इम्यून, कि आपकी बॉडी में ही लिवर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन गई है जो कि डैमेज कर रही है, ये भी एक कॉमन कारण है जो कि यंग फीमेल में होता है। तो कुछ चीज़ें दवाइयों से भी ठीक हो सकती हैं ऐसे डॉक्टर कहते हैं। तो आप अगर नैश के बारे में पढ़ोगे, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में पढ़ोगे, तो वो एक स्टेज तक रिवर्सिबल होता है, ठीक है। उसके बाद अगर फाइब्रोसिस, जब फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाता है, फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस केस में इट इज़ इरिवर्सिबल। और सेम अगर लिवर फेलियर होता है तो उसमें 2 स्टेज होती है। पहला होता है कंपनसेटेड, कि पेशेंट को लिवर की बीमारी तो है बट कोई सिम्टम्स नहीं है,
है ना। और डीकम्पनसेशन उसके एडवांस स्टेज होती है, उसमें क्या होता है, पेशेंट को लीवर फेलियर के सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि पीलिया होने लगेगा, पेट में पानी भरने लगेगा, किडनी में इंजरी होने लगेगी, हेपेटिक एनकेफेलोपैथी जो बोलते हैं कि पेशेंट को गफलत होने लगती है, नाम भूल जाते हैं, नींद नहीं आती है, कंफ्यूज रहते हैं, ये सब होने लगता है। और ब्लीडिंग, या तो खून की उल्टी होती है या फिर काला लैट्रिन होता है, तो ये भी एक लीवर डिजीज़ के सिम्टम्स हैं। आज हमारे भारत में डोनर कम है, आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों? डोनर, एक तो अवेयरनेस नहीं है लोगों में, मिथ है, जैसे कि एक रिलीजियस मिथ भी होता है कि अगर आप ऑर्गन डोनेट करोगे तो नेक्स्ट जो आपका जन्म होगा उसमें ये ऑर्गन नहीं होंगे, एक ये है। उसके बाद लोग सोसाइटी के बारे में कम सोचते कि अगर हम ऑर्गन डोनेट करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा, है ना। बट जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर इनके पास जैसे डोनर नहीं था, अगर इनको लीवर नहीं मिलता तो ये इनकी जान को खतरा हो सकता था। और ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट हैं जिनको लीवर नहीं मिल पाता। तो अवेयरनेस इज़ द मेन रोल कि आपको अवेयर होना चाहिए। सर्जरी के बाद क्या डाइट आप पेशेंट को रिकमेंड? डाइट सर्जरी के बाद एक तो है कि जो भी जैसे लीवर को फैटी लीवर, मैंने बोला फैटी लीवर होता है तो फैट कम लेना होता है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी होती है। उसके बाद इवन लीवर ट्रांसप्लांट के बाद ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, तो ये सारा कुछ कंट्रोल में रखना है, वज़न नहीं बढ़ने देना है, ठीक है। और हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, फैट कम लेना है।